हूती विद्रोहियों के हमले का असर अब भारत समेत दुनिया भर में पड़ना शुरू हो चुका है। हूती लगातार कमर्शियल शिप्स को टारगेट कर रहे, जिसकी वजह से अब इन जहाजों को रीरूट भी किया जा रहा। इसकी वजह से तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट सामने आ रही, उसके मुताबिक ग्लोबल क्रूड बेंचमार्क ब्रेंट 1.6% उछलकर $78.27 प्रति बैरल पर पहुंच गया है, जबकि एशिया ट्रेडिंग घंटों के दौरान यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 1.42% बढ़कर $72.67 प्रति बैरल पहुंच गया। ये रिपोर्ट तब आई जब ईरानी नौसेना का अल्ब्रोज विध्वंसक लाल सागर में उतर गया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिकी नौसेना ने हूतियों पर लाल सागर में हमला किया। इस हमले में कम से कम 10 हूतियों को मार गिराया गया, जबकि उनकी 3 जहाज को अमेरिकी नौसेना ने डुबो दिया। देखा जाए तो पिछले 1 महीने में हूतियों ने लाल सागर में कम से कम 20 जहाजों को टारगेट किया है, जिसके बाद से ही कई कमर्शियल शिप्स का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। रूट डाइवर्ट होने की वजह से रास्ता तो लंबा हुआ, साथ ही साथ समय भी काफी लग रहा, और कहीं ना कहीं यही वजह भी है कि तेल की कीमतों में इजाफा देखा गया। प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने दिसंबर की शुरुआत में स्वेज नहर और लाल सागर मार्गों को पार करना बंद कर दिया। इसके बजाय दक्षिणी अफ्रीका के माध्यम से फिर से मार्ग को चुना गया, एक लंबी और अधिक महंगी यात्रा जिसमें समुद्री माल ढुलाई दरें प्रति कंटेनर $10,000 तक पहुंच गई हैं। अगर इस स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे चलकर और भी दिक्कत हो सकती है। तेल के साथ साथ और भी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। भारत के नजरिए से देखा जाए तो भारत का स्वेज नहर और लाल सागर मार्ग से लगभग $200 अरब का समुद्री व्यापार होता है। हूतियों ने भारत आ रहे जहाज पर भी हमला किया। ऐसे में कहीं ना कहीं एक रुकावट पैदा हुई। देखा जाए तो ये संकट जितना खिंचेगा, महंगाई उतनी बढ़ेगी। हूती विद्रोहियों के हमलों से हाल के दिनों में ऊर्जा की कीमतें भी बढ़ी। भारत के लिए बड़ी बात यह है कि रूसी कच्चे तेल का आयात भी स्वेज नहर के माध्यम से होता है। रूस और अमेरिका से नॉन कुकिंग कोयला जैसे अन्य आयात भी बाधित हो सकते हैं, और अब जब अमेरिका ने हूतियों को ठोकना शुरू कर ही दिया है तो ये मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। अमेरिका के हमले के बाद जिस तरह से ईरान भी लाल सागर में घुसा है, ये बवाल आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। इसके साथ ही साथ भारत के 5 विध्वंसक भी इस वक्त लाल सागर में मौजूद हैं। हूती विद्रोही बैकफुट पर तो है, मगर इससे दुनिया भर में जो महंगाई बढ़ रही वो चिंता का विषय है। खैर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।